आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है थर्मोडायनेमिक्स से, जिसके मैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर देता हूं। क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स है? तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, दैट इज अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द पेपर नंबर 2 एंड द टॉपिक और चैप्टर दैट बिलोंग्स टू दिस क्वेश्चन इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन है। जहां पर की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन, और हीट इंजन के बारे में बेसिकली आप जानते हैं क्या करता है, ये हीट लेता है कुछ वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। तो हीट इंजन का काम बेसिकली यही है। जहां पर हीट इंजन के साथ साथ आपसे मैं डिस्कशन थोड़ा सा करने वाला हूं किसके बारे में, हीट पंप के बारे में। ठीक, तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट में मैं दो चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ हीट इंजन। और हीट इंजन में हम लोग बात करने वाले हैं कार्नोट इंजन के, कार्नोट इंजन। ठीक है, चलिए रेफ्रिजरेटर की चर्चा अभी नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन में फिर से आगे कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आगे और लूं तो आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। हीट इंजन के बारे में बेसिकली ये बात करी जाती है कि ये दो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में ये काम करता है। मतलब ये एक होगा हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, एक ये होगा लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या करने वाला हीट इंजन, ये रहा आपका हीट इंजन। हीट इंजन करेगा क्या, इस रिजर्वायर से कुछ हीट ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ Q1, कुछ हीट रिजेक्ट कर देगा। कब रिजेक्ट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के बाद कुछ वर्क डन देगा हमको। ठीक है, ये है हायर टेम्परेचर सोर्स, ये है लोअर टेम्परेचर सोर्स और लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। इसी तरीके से सेम हीट पंप का काम ये होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर अबव द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है ये हीट पंप। इसी की तरीके से काम करता है दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स के बीच में। एक जितना टेम्परेचर मेंटेन करना है दैट इज अ हायर सोर्स, फिर क्या करेगा, ये रहा आपका पंप। अब अच्छी बात ये है कि पंप को हमको कुछ ना कुछ वर्क डन देना पड़ता है, काम कराना पड़ता है इसको। फिर ये रहा आपका लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर सोर्स, ये कितना हीट इसको दे रहा है Q1 और कितना हीट इसने रिजेक्ट किया था। सेम प्रोसेस, सेम जैसे किया था वैसे ही सेम। ठीक है ना। अभी करेंगे क्या, करने वाले ये हैं कि यहां पर जब भी हम लोग हीट इंजन की बात करते हैं तो निकालते हैं इफिशियंसी। और इफिशियंसी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। यहां पर अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी नहीं, हम लोग निकालते हैं COP। ठीक है बच्चों, तो हम लोग हीट पंप का क्या निकालते हैं, COP निकालते हैं। हीट इंजन का क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। COP होता क्या है, COP ये होता है जितना भी हम लोग टेम्परेचर हाई मेंटेन कर पाते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं कितना हमने इनपुट सप्लाई किया है। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर अगर इस फॉर्मूले को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1 और दैट इज T1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। यहां पर अगर टेम्परेचर के रेफरेंस में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज COP इज इक्वल टू दैट इज हायर टेम्परेचर जो मेंटेन करना है डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। दैट इज अ T1 दैट इज अ हायर टेम्परेचर एंड T2 दैट इज अ लोअर टेम्परेचर। एंड इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है फटाफट डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं। आई होप आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। दिस इज फॉर हीट पंप, हीट इंजन एंड दिस इज फॉर हीट पंप। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर ये ऑपरेट कर रहा है कार्नोट इंजन, दैट इज कितना टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, दैट इज केल्विन। कितना हीट इनसे ले रहा है, दैट इज 150 जूल। ये सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, इंजन को। क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। निकालना है आपको वर्क डन, निकालना है आपको लोअर टेम्परेचर कितना ये मेंटेन कर रहा है, दैट इज अ हीट इंजन। यहां पर आपको निकालना है कितना ये लोअर टेम्परेचर है, दैट इज अ हीट पंप का, और कितना वर्क डन इसको सप्लाई किया गया है। ठीक है, इतना सही काम है और कुछ बहुत विशेष नहीं करना है। सबसे पहले वर्क डन के लिए काम कर लेते हैं, यानी वर्क डन निकालना है। इफिशियंसी दे रखा है, कितना इफिशियंसी दे रखा है, दैट इज 0.4। पुट कर देते हैं वैल्यू। यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, दैट इज वर्क डन निकालना है, डिवाइड कर देंगे किससे, दैट इज Q1 से। तो Q1 कितना दे रखा है, 150।
ठीक है, तो आपको सिंपली यहां से वर्क डन मिल जाएगा, और वर्क डन आई होप सबको मिल चुका है। वर्क डन कितना मिल चुका है, दैट इज 60 जूल। यही वर्क डन जो है हीट पंप को सप्लाई कर दिया गया है। कितना जूल किया गया है, 60 जूल। ठीक है, अब हीट पंप पर जाने से पहले यहीं पर निकाल लेते हैं लोअर टेम्परेचर इनका। ठीक है ना, कितना निकाल जाएगा, कैसे निकलेगा जरा देखते हैं यहां पर। तो यहां पर निकालना है हमको क्या, दैट इज लोअर टेम्परेचर। सिंपली रखते हैं कितना है, 0.4, दैट इज दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2. T2 we have to find, that is T1 given in the question, that is 1000 Kelvin. What we get, that is T2, and T2 is what, that is 600 Kelvin. तो हमें तो ये पता चल चुका है, दैट इज फॉर इंजन। इंजन के लिए क्या पता चल चुका है, दैट इज वर्क डन। कितना ये पंप को देने वाला है, दैट इज 60 जूल। लोअर टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज 600 केल्विन। हायर टेम्परेचर कितना था, 1000 केल्विन। अब आ जाते हैं हीट पंप के पास। अब हीट पंप के लिए सबसे पहले हमको निकालना है क्या, दैट इज लोअर टेम्परेचर कितना रहेगा, कितने पे ये लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ठीक, फटाफट कर लेते हैं इतना काम, चलिए देखते हैं। और ये भी पता कर लेंगे लोअर टेम्परेचर के साथ साथ ये भी पता कर लेंगे कितना हीट सप्लाई कर रहा है, दैट इज अ क्यू इन। कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है, तो सिंपली फॉर्मूले में सेट करेंगे। सीओपी दे रखा है यहां पे कितना, 10। ठीक, क्यू हायर चाहिए मुझे, डब्ल्यू इन पता है कितना, दैट इज व्हाट, दैट इज 60 क्या है आपके पास, दैट इज 60 जूल ऑफ वर्क डन। सिंपली रखने वाले हैं तो इसका वैल्यू तो पता चल चुका, दैट इज क्यू हायर इज इक्वल टू 600 जूल। ये था, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है, दैट इज 600 जूल। ठीक, फिर आ जाते हैं लोअर टेम्परेचर के लिए। लोअर टेम्परेचर के लिए अब फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सेट करना है, ऐसे रख दीजिए। तो सिंपली रख देते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज 10 T1 वी हैव, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज T1, दैट इज वी हैव 300 माइनस T2। फ्रॉम हियर we get, that is a T2 is equal to 270 Kelvin। करेक्ट, तो ये हम लोग को मिल चुका है, कितना मिल चुका है टेम्परेचर, 270। तो अभी देखो मेरे पास ना सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इसमें चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, दैट इज वही गलत दिया है, 540 जूल देकर रखा है। ठीक है, तो आई होप कि ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों के तीनों करेक्ट है, चौथा ऑप्शन ही रॉन्ग है इसका। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, कि कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है। अब इससे रिलेटेड और जितने भी सवाल होंगे हम लोग फटाफट नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।